नमस्कार, स्वागत आप सभी का जेके 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज चर्चा करेंगे बाढ़ को लेकर के। जी हां, वो प्राकृतिक आपदा जिसके चलते सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त जलमग्न है। बात करेंगे अगर पूरे उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं इस वक्त। सिर्फ उत्तर प्रदेश पे अगर फोकस करते हैं तो करीब करीब 22 जिले हैं जहां पर बाढ़ के कारण कहर बरपा हुआ है। इन 22 जिलों में दर्जनों गांव, कहीं कहीं तो रिहायशी इलाकों में इस कदर पानी घुसा हुआ है कि वहां पर शहर के बीचों बीच नाव तक चलने की नौबत आ गई है। बात प्रमुख नदियों की करें तो गंगा और यमुना के जलस्तर लगभग हर जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज, वहां पर रिहायशी इलाकों में पानी काफी घुसा हुआ है। तो इसके अलावा गोरखपुर से लेकर के इटावा तक और हमीरपुर से लेकर के अलीगढ़ तक पानी हर जगह त्राही त्राही लोगों से करवा रहा है। आज बात इसी पर करेंगे कि हर साल बाढ़ के कारण एक बड़ी प्राकृतिक आपदा हम सब झेलते हैं। एक बड़ी प्राकृतिक आपदा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर के गुजरती है, लेकिन फिर भी इसे लेकर के उतनी राहत नहीं मिल पाती है जितने की उम्मीद की जाती है या जितने के दावे किए जाते हैं। फिलहाल जमीनी हालात इस वक्त क्या है, किन किन जिलों में कौन कौन सी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कहां पर राहत और बचाव कार्य की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और कहां पर जो आम जनता है वो बाढ़ को लेकर के परेशानियां झेल रही है, उन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो वहां के जमीनी हालात दिखाएंगे। कोशिश की है हमने उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों के जमीनी हालात सीधे आप तक पहुंचाने की। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो जो रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं उनकी पहचान आपसे करा देते हैं कि वो ग्राउंड रिपोर्ट किस तरह से दिखाएंगे कि वहां बाढ़ के हालात कैसे हैं और वहां पर प्रशासन की तरफ से राहत किस तरह पहुंचाई जा रही है, लोगों का वहां पर क्या हाल है। बिना देर किए जो हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। वाराणसी की तरफ से हमारे साथ विकास जी जुड़े हुए हैं और साथ ही कानपुर से हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं। शुरुआत आपके साथ में करूंगी विकास, वाराणसी में इस वक्त कैसे हालात हैं? करीब किन किन इलाकों में बाढ़ का जो कहर है वो बहुत ज्यादा है? आम जनता किस तरह की परेशानियां झेल रही है बाढ़ को लेकर के? देखिए, अगर वाराणसी की आप बात करेंगे तो आपको बताना चाहूंगा कि वाराणसी के 56 गांव जो हैं वो अब तक बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगातार गंगा अपने रौद्र रूप पे है। गंगा की सहायक नदी वरुणा जो है वो भी रौद्र रूप पे है। लगातार जो निचले स्तर के इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि वो घरों से बाहर न निकले। अगर वो पानी अगर उनके घरों तक आ गया है तो वो अपने ऊंचे ऊंचे स्तर मकानों पे रहे। क्योंकि कल भी डीएम और यहाँ के कमिश्नर साहब राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी जी वो लगातार राहत सामग्री बांट रहे थे और लगातार यहाँ पे टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि किसी को भी अगर कोई दिक्कतें होती है तो वो इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये वाराणसी का वरुणा कॉरिडोर है। केवल स्ट्रीट लाइटें यहाँ दिखाई दे रही है क्योंकि चूंकि नीचे मैं जा नहीं सकता क्योंकि नेटवर्क चला जा रहा है वहां से नीचे जाने के बाद। लेकिन ये एक समय में ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है वरुणा कॉरिडोर, लेकिन इस समय जहां लोग घूमने आते थे ये पर्यटन स्थल बना था, लेकिन आज ये जलमग्न हो गया है। गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया और ये रास्ते आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ जो घूमने वाले पर्यटन स्थल चूंकि यहाँ लोग आते हैं, अभी देखिए यहाँ खड़े हैं लेकिन वो नीचे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पानी काफी बड़ा हुआ है और खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। रोज आपको बताना चाहूंगा कि गंगा 1 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के इलाके हैं उनकी दिक्कतें बढ़ गई है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन अगर वही प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अलर्ट मुद्दा पे है, राहत सामग्री दे रही है। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि आज पीएम मोदी ने वाराणसी के डीएम से बात की है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी संभव मदद है उनकी तरफ से की जाएगी। सीएम योगी ने भी इसका जायजा लिया और कल कहीं ना कहीं उनका आगमन काशी में होना है और हर संभव मदद के लिए हर संभव मदद के लिए सीएम योगी खड़े हैं और कल कहीं ना कहीं उनका आगमन। विकास, एक और सवाल आपसे विकास एक और सवाल आपसे, वाराणसी में गंगा का ये रौद्र रूप जो आप दिखा रहे हैं, पिछले कई सालों से यूं कहें लगभग हर साल ही बाढ़ यहाँ पर आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में परिस्थितियां बदली हैं। पिछले साल से ही इस साल में क्या बाढ़ का वही रौद्र रूप है, गंगा का वही स्तर है, उतने ही गांव और जिले डूबे हैं या कुछ पहले से जो हालात हैं वो ठीक है? चूंकि बनारस का मैं रहने वाला हूँ और पैदाइश हमारी यही की है, जब से मैंने होश संभाला है इतना रौद्र रूप मैंने गंगा का कभी नहीं देखा।
क्योंकि सन 74 में गंगा अपने रौद्र रूप में आई थी और सड़कों पे नावे चल रहे थे। आज कहीं ना कहीं गंगा ने एक बार फिर अपना स्वरूप बदला है। आज जो गंगा का जलस्तर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और गंगा घाटों को पार करते हुए सड़कों पे आ गई है, सड़कों पे नाव चल रही है। जिस तरह की मैंने बताया, जो निचले स्तर निचले इलाके के जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इन बाढ़ के समय में ये होती है कि जो चोर वगैरह है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो जो स्थानीय लोग उनके साथ काफी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने घर को सेफ करते हुए अपनी जीविका को भी बचाना उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, आम जनता ही इस बाढ़ में सबसे ज्यादा त्रस्त होती है और आम जनता ही ये त्रासदी सबसे ज्यादा झेलती है। हमारे साथ सुनील भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, हमारे संवाददाता। सुनील, कानपुर के इस वक्त क्या हालात हैं? वहां पर खतरे के निशान से कितने ऊपर गंगा बह रही हैं और कौन कौन से इलाके जो है वो बाढ़ की चपेट में हैं? देखिए, हम आपको बताते चले कि आज हम कानपुर में घाटमपुर गांव में आए हुए हैं, जहां पे जमुना जी का जो कहर था बहुत ज्यादा डूबा हुआ था। यहाँ पे 17 फीट गांव के अंदर, जो 17 फीट के ऊंचे से पानी बह रहा था गांव के अंदर। तो ग्रामीण के लोग जो है छतों के ऊपर से, जो छतों के ऊपर रह रहे थे, निचले हिस्से बिल्कुल डूबा हुआ था। आज की हम बात करें तो आज यहाँ पे इस गाँव में जो है स्थिति में आज यहाँ पानी बिल्कुल जा चुका है और 17 फीट के जो है जमुना जी बिल्कुल निचली चली जा चुकी हैं। जी। और यहाँ पर राहत और बचाव कार्य को लेकर के कुछ किया जा रहा है। कानपुर आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा जिला है। कानपुर में ये बात करें तो जहां बाढ़ आई हुई है, प्रशासन ने लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और जो है नावें भी लगा रखी है। ये भी आपको देखने को मिल भी सकता है किस तरीके से यहाँ जो नाविक लगाए गए, 7 नाविक लगाई गई थी, जिसमें से जो नाविक होते हैं ये जो नाव खेने के लिए लगाए जाते हैं और इसी से नाव से आना जाना लगा रहता था। सुनील, बाढ़ के निशान से, खतरे के निशान से गंगा नदी ऊपर बह रही है। जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं उनमें बहुत ज्यादा असर पड़ा है। क्या कुछ लोगों को विस्थापित करके कैंप वगैरह में भी रखा गया है, कुछ गांव के लोगों को? जैसे कि हम बता दें कि बाढ़ का स्थिति यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। रिहायशी इलाकों में जो निचले हिस्सों में बाढ़ देखने को ज्यादा मिल रही थी और जो निचले हिस्सों में प्रशासन ने भी लगातार उनको जो है वहां से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं भी कराई गई। लगातार जो प्रशासन इन चीजों में प्रशासन ने लगातार देखा भी, नजर भी रखा। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस वक्त जो कंडीशन अभी जो है बाढ़ के जो प्रकोप देखने को मिल रहा है, जल स्तर जो है कम हुआ है जमुना जी का और गंगा जी का। रही बात, दोबारा होंगे आपके पास और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जिलों से, लेकिन एक बार फिर विकास में आपके पास लौटती हूँ और बात बनारस की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां पर इस बात को लेकर के कहा जाता है कि विकास हर क्षेत्र में किया जा रहा है, लोगों तक हर वो सुविधा पहुंचाई जा रही है जो कि हाईटेक सिटी के लिए जरूरी होती है। लेकिन बाढ़ जब से आई हालात बदल गए। बाढ़ ने पोल भी खोल करके रख दी कि किस तरह की वहां स्थिति है। अब क्या बताया जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है, कितने दिन और इस तरह की त्रासदी झेलने के लिए लोग मजबूर होंगे? जी देखिए, ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि बातें तो होते हैं, वादे तो होते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। एक छोटी सी बारिश ने यहाँ पे पोल खोल के रखा था। काशी के क्योटो बनाने का सपना था मोदी जी का और यहाँ पे सड़कें जाम हुई थी। लेकिन अगर वहीं वरुणा की बात करें और गंगा की बात करें तो जिस तरीके से पानी बढ़ा है, कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से भरपूर मदद कर रहा है। मोदी जी ने लगातार फोन करके यहाँ का जायजा लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कॉल करके यहाँ का जायजा ले रहे हैं और कल हो सकता है काशी उनका आगमन भी हो, अभी प्रोटोकॉल नहीं आया, लेकिन एनडीआरएफ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बनारस के लोगों को इस समय भरपूर मदद की जा रही है। लगातार आपको मैं थोड़ा सा तस्वीरों में आगे बढ़ूं, अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा नजारा आपको यहाँ का दिखाएं। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि देखिए, ये वरुणा कॉरिडोर का यही रास्ता है और ये नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ पे पर्यटन स्थल भी हुआ करता था, लोग यहाँ घूमने आते थे। देखिए, स्थानीय लोग यहाँ के खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? पूनम जी, काशी की रहने वाली है। इतना रौद्र रूप कभी गंगा का देखा था क्या आपने? 3 साल पहले हुआ था। तो अभी कैसा, अभी आप लोग इसके पहले यहाँ क्या देखा था, अभी क्या देख? वही पानी बढ़ा हुआ है, यही देख रहे हैं। तो अभी यहाँ के लोगों को दिक्कतें तो हो ही रही होंगी। अरे काफी लोग फंसे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग के घर वाले सब डूबे हुए हैं, कोई सहायता मिल नहीं रहा है। देखिए, पूनम जी के साथ में इनका कहना है कि ये स्थानीय यही की है और जो लोग यहाँ बैठे, इनका परिवार यहाँ फंसा हुआ है। ये अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की जो बोट है वो बारी बारी रेस्क्यू कर रही है, लोगों को घर से बाहर निकाल लिया। जी,
बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि दूर दराज के गांव ही नहीं बल्कि जो मध्यम वर्ग आप कहेंगे, जो रिहायशी इलाकों में, जो शहरों में रहता है, वो लोग भी इस वक्त बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं। और हमारे साथ संवाददाता जो जुड़े हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। अंकित पांडे हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता तेजेश्वर हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि हमीरपुर और इटावा को लेकर के किस तरह के बाढ़ के हालात बन रहे हैं। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अंकित, तो हमीरपुर के इस वक्त बाढ़ को लेकर के क्या हालात हैं? कितने दिन से जलमग्न है रिहायशी इलाके या गांव के क्षेत्र, और क्या वहां तक मदद पहुंच पा रही है? कहूँगा हमीरपुर में बाढ़ का ये 6वां दिन है। अंकित, हमीरपुर में इस वक्त क्या हालात है बाढ़ के? हमीरपुर में बाढ़ का 6वां दिन है। यहाँ पर इस तरीके से बाढ़ का कहर जारी है कि यहाँ के लोग सड़कों पे रहने को मजबूर है। चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, लेकिन सही अच्छी यहाँ पे जल स्तर यमुना का जल स्तर 104.6 है और बेतवा नदी का जल स्तर 104.3 है। जल कम होने से लोगों में राहत की सांस तो मिली है, लेकिन प्रशासन यहाँ पे एकदम मुस्तैद नजर आता है। एनडीआरएफ और पीएसी तैनात की गई है। जो निचले क्षेत्र, बाढ़ क्षेत्र के हमारे जो निचले क्षेत्र है, वहाँ से लोगों को बाहर निकाला गया। कुछ लोगों को पंचायत भवन में, विद्यालयों में और सेंटर हाउस में रखा गया, और जो जगह वहाँ नहीं बची तो लोगों को सड़क पे रखा गया। तो लोग अपनी झोपड़ी बनाकर सड़कों पर रहे हैं। उनके खाने पीने की प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है। कैमरामैन चाहूंगा मैं पीछे नजारा दिखाएगा। यहाँ पर जल ही जल दिखाई देता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको जल ही जल दिखाई देगा। हमीरपुर में बेतवा यमुना नदी ऐसी दो नदी है जो मोरम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज की तारीख में दोनों नदियां तबाही के लिए प्रसिद्ध हो गई हैं। यहाँ पर इतना नुकसान है कि लोग अपने मुंह से बयान नहीं कर पाते। घर जमीन दोष हो गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लोग अपने जानवरों को, अपने बच्चों को लेकर सड़क पर रहने को मजबूर है। जी बिल्कुल, हमीरपुर का ये नज़ारा, जिस तरह पूरे गांव के गांव, खेत के खेत जलमग्न हो चुके हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उस नज़ारे को देख सकते हैं कि क्या वहां के हालात होंगे, किस तरह से बाढ़ का पानी घुसा है और इसके बाद तमाम तरीके की बीमारियां फैलने का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस वक्त पैंडेमिक का टाइम है, तब ये हालात हैं। हमारे साथ तेजेश्वर इटावा से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। तेजेश्वर, इटावा में इस वक्त क्या हालात हैं बाढ़ को लेकर के? पानी कितने दिन से रिहायशी इलाकों या गांव में घुसा हुआ है और क्या वहां पे मदद पहुंचाई गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे लगभग 12 से 15 दिन यहाँ पानी भरा रहा है और अब जो यमुना और चंबल का जल स्तर है वो काफी कम हो गया है। यमुना का जल स्तर 123 मीटर से अब 119 मीटर पे आ गया है। 4 मीटर लगभग पानी कम हो चुका है। और जिस जगह हम खड़े हैं ये हमारे जनपद के चकरनगर तहसील का ग्राम खिरीटी है। ग्राम खिरीटी में इस समय हम खड़े हुए हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे पूरे मकान पानी में डूबे हुए थे। कोई भी मकान यहाँ पे जो भी रहने वाले लोग थे वो सुरक्षित नहीं थे। सारे मकानों में पानी भर गया था। आपको टूटे फूटे मकान दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे कई मकान गिर पड़े हैं, ग्रामीण बेघर हैं। और उसके बाद अब बाढ़ के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो इन लोगों को खाने पीने की आ रही है। जी, कि अधिकारी लोग उस तरीके से हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। हम आपको यहाँ कुछ ग्रामीणों से बताना चाहेंगे, ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे। आइए, आप में से कोई, आपका क्या नाम है? पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, दोबारा होंगी मैं आपके पास। गाँव से रहने वाले? माफी चाहूंगी तेजेश्वर, आपकी आवाज भी हमसे ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। समझ सकते हैं हम, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहां पर नेटवर्क की भी बहुत ज्यादा समस्या होती है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों से हम जमीनी हालात दिखा रहे हैं कि किस तरह बाढ़ का पानी, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में रिहायशी इलाकों, गाँव के इलाकों में पहुंच चुका है और वहां पर लोग, उनके मवेशी, उनके सारा सामान वहां निकालना मुश्किल है। संगम नगरी के ये हालात है कि वहां पर बड़े मोहल्लों और रिहायशी इलाकों तक में नाव चल रही है।
और हमारे साथ जो संवाददाता जुड़ गए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बता दें आपको कि गोरखपुर से हमारे साथ फैयाज अहमद जी जुड़े हुए हैं और बलिया से हमारे साथ उपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। इनके साथ भी बातचीत करते हैं कि किस तरह के हालात गोरखपुर और बलिया में लेकर के भी बन रहे हैं। साथ ही अलीगढ़ से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख नदियां, जिनमें गंगा, यमुना समेत अन्य नदियां हैं, लगभग सभी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो गोरखपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फयाज, वहां पर बाढ़ को लेकर के किस तरह के हालात हैं? बहुत सारे जिलों के संवाददाताओं से हम बात कर चुके हैं और उन्होंने जो नजारे दिखाए वो भयावह हैं। तो गोरखपुर में अब किस तरह के हालात हैं, वहां बाढ़ को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है? फयाज, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दर्शकों को बता दें, बाढ़ से यूपी में हाहाकार है। मौसम विभाग ने भी लोगों की टेंशन कम नहीं की है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, जो गंगा है वो लगभग अपने हर जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चाहे हम बात बनारस की करें, चंदौली की, मिर्जापुर की, भदोई की, बलिया की, इन सभी जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर गंगा। और जो पानी है वो गांव में, घरों में, आसपास के रिहायशी इलाकों में इस तरह घुसा है कि जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। सिर्फ गांव और दूर छोटे कस्बों और देहातों के हालात खराब नहीं हैं, बल्कि शहरों में भी कहीं कहीं पानी घुसा हुआ है और वहां पर नाव चलाने तक की नौबत आ रही है। नौबत इस चीज की भी है कि लोग अपना सामान किस तरह इस बाढ़ में बचा करके रखें, और बाढ़ के वक्त खाने पीने की समस्या सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर उभर करके सामने आती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और राहत सामग्री भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ी आबादी जिस तरह से बाढ़ की चपेट में है वो इस दंश को झेल रही है। भारत में बाढ़, तूफान और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पिछले 3 वर्षों में औसतन 5 लोग मौत की नींद सो जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक आपदाएं किस तरह भारत में अपनी भयावह स्थिति पैदा करती हैं, ये समझने वाली बात है इन आंकड़ों के जरिए। ये तस्वीरें आपके सामने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जहां पर बाढ़ का कहर मंडरा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी, कानपुर, हमीरपुर, इटावा, गोरखपुर, बलिया और अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। इन सभी जिलों में हम समझेंगे कि किस तरह के बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में भी किस कदर बाढ़ ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और यहां पर कहर बनकर आई है ये बारिश, जो कि जल जमाव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति ले आती है। कहीं गंगा का रौद्र रूप नजर आ रहा है तो कहीं यमुना का। इसके अलावा टोंस, सुसुर और खदेरी जैसी नदियां भी अपना दायरा तोड़कर सड़कों, रास्तों, गांव, खेतों में तबाही मचा रही हैं। उनमें से कुछ एक मंजर, कुछ एक तस्वीरें आपके लिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बलिया यूपी से, जहां पर स्कूल भी पानी में डूब चुका है और उसके आसपास के जो और कंस्ट्रक्शंस थे, सब रिहायशी कंस्ट्रक्शन ही लग रहे हैं, ये भी पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त बिजली का भी कनेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाढ़ के कारण बिजली का करंट लगने का भी खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ के वक्त लोगों में किस तरह से उन तक खाना और पानी पहुंचाया जाए, रसद पहुंचाई जाए, इसका भी एक बड़ी समस्या होती है। और साथ ही ये बारिश का पानी जब जाता है उसके बाद तरह तरह की बीमारियां फैलने का, तरह तरह की बीमारियां पनपने का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। विडंबना है कि आज भी भारत का एक बड़ा हिस्सा, लगभग आधा भारत, इन 4 बारिश के महीनों में डूबा रहता है।
और उसमें मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार ये इलाके जबरदस्त बाढ़ का दंश झेलते हैं। तो तबाही का ये मंजर, अलग अलग जगह की तस्वीरें, बदायूं की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तबाही का मंजर यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त पूरी तरीके से बाढ़ में डूबे हुए हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर के जिस तरह के भी हालात रहेंगे हम आपको जरूर उनसे रूबरू कराएंगे। फिलहाल इजाजत चाहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जेके न्यूज के साथ जुड़े रहें।